वहाँ पे जो है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। और एक बार में एक व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाती थी, एक बार में 3 लोगों को फांसी दी जाती थी। और जब वो चीखते थे तो ये पूरा जेल रो पड़ता। ये जगह गवाह है हमारे देश के आज़ादी का कीमत का, ये जगह गवाह है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर किस प्रकार से यातनाएं की गई थी। ये जेल नहीं था, ये यातना घर था और यहाँ पे यातनाएं दी जाती थी। जेल का मॉडल है ये 1 2 3 4 5 6 7 विंग हुआ करता था इस जेल का, 7 विंग। ये सेंट्रल वॉच टावर है जहाँ से सभी को देखा जाता। इतिहास के पन्नों से सीखना होगा, बलिदानों से सीखना होगा, तब जाके शायद जो है हम ये जो हमारे नेता हैं हमें लूट रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे। आज के भी समय में जेलों में जो है अनेकों निर्दोष लोग जो है ना वो कैद हैं। आज के समय में भी देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ जो है अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठाना होगा। अभी मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर के उस सेलुलर जेल के ऊपर हूं जहां से इस देश के लोगों को आज़ादी का कीमत बताने जा रहा हूं। ये वही जेल है जहां पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी। ये वही जेल है जहां पे अंग्रेज जो है सबसे कठोर सज़ा देते थे। और ये 7 विंग का जेल हुआ करता था। एक विंग यहाँ पे है, एक विंग पे मैं खड़ा हूँ और एक विंग बगल में है। 4 विंग को ध्वस्त करके जो है मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। आप देख सकते हैं जब अंग्रेज को किसी स्वतंत्रता सेनानी को ज़्यादा यातना देना होता था तो भारतीय तटीय भूभाग से 2000 किलोमीटर दूर भारत का ये भूभाग जो अंडमान निकोबार है, जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से, वहाँ पे अंग्रेज जो है कैदी को भेज देते थे। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है समंदर से घिरा हुआ है। यहाँ पे 693 कैदियों का रहने का व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने किया था। और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जेल में से एक था और सबसे खतरनाक जेल था ये। यहाँ पे दीवारें जो है वो छोटी छोटी हुआ करती थी, छोटी छोटी, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि तुम लोग भाग के भी यहाँ से कहाँ जाओगे, और यहाँ से कोई भाग नहीं पाता था। काला पानी जो भारतीय इतिहास के पन्नों में जो है काले अक्षरों से लिखा गया है, उस सज़ा के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा है, एहसास नहीं किया है। अगर एहसास किए होते तो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान जो है हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देते। अंग्रेजों ने हमें लूटा, बर्बाद किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ाया। आज जो है इस देश की राजनीतिक पार्टियां भी लूट रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? ध्यान से देखिए, ये सारा जो है इसी जेल का भाग था। ये सारा जो अभी हॉस्पिटल बन गया है, 3 विंग जो है इस साइड है, 1 2 और 3, और 4 विंग जो है इस साइड हुआ करता था। और देखिए ध्यान से, चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से, ऐसा नहीं है। और यहाँ से अगर आपको भाग के अगर इंडिया के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना है तो कम से कम 2000 किलोमीटर जो है समुद्री रास्ता तय करना होता था। और कहाँ से तय करते? 1942 में वर्ल्ड वार के दौरान जापान ने भी यहाँ पे बमबारी किया था और 3 साल तक जापान ने भी अंडमान निकोबार पे राज किया था। 1945 में पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इसी सेलुलर जेल के प्रांगण में जो है तिरंगा झंडा फहराए थे। मैं वो जगह दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, इसी सेलुलर जेल के। आज भारत के लोग जो है ना राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। उस समय पहले हम मुगलों के गुलाम हुए, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, और आज़ाद भारत में राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो गए। यहीं पे जो है सुभाष चंद्र बोस जो है, वहाँ पे जो पेड़ दिख रहा है वहाँ पे तिरंगा फहराया था आज़ाद 1945 में।
और वो जो पीपल का पेड़ दिख रहा है वो उस समय भी था, आज भी है। ये वॉच टावर है, ये वॉच टावर, और चारों तरफ जो है वॉच टावर बनाया गया था। यहाँ के कैदियों से जो है ज़बरदस्ती जो है वो काम लिया जाता था, और कैदी काम नहीं करते थे तो उन्हें मार मार के जो है मार दिया जाता था जान से। आज जो है हम आज़ाद भारत के आज़ाद लोग जो है आज़ादी के साथ यहाँ पे आते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। एहसास करें इस आज़ादी के कीमत को कि आखिर जो है कितने लोग जो है हमारे देश को आज़ादी दिलाने में तिरंगा जो है शान से जो फहर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे समंदर के कोने पे जो तिरंगा फहर रहा है शान से, वो कितना मुश्किल से आज़ादी मिला है हमें, उस चीज़ को एहसास करना होगा। और देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ जो है अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठाना होगा। आज के भी समय में जेलों में जो है अनेकों निर्दोष लोग जो है ना वो कैद हैं आज के समय में भी। क्या जो संविधान इस देश के अमीर लोगों को जितना छूट देता है, क्या गरीबों को भी छूट देता है? उतना नहीं देता है। ये ईंट, इस पत्थर को अनुभव करना होगा, एहसास करना होगा, समझना होगा, और एक बार देश के सभी लोगों को ये समंदर के बीच में 572 टापुओं का एक राज अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कम से कम आना होगा। तब जाके जो है हम सच में आज़ादी का कीमत समझ पाएंगे। और इतिहास के पन्नों से सीखना होगा, बलिदानों से सीखना होगा, तब जाके शायद जो है हम ये जो हमारे नेता हैं हमें लूट रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे। आगे चलते हैं और मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जो है किधर कैदियों को फांसी दी जाती थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी, और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जो थे वो किधर बैठते थे। वो जो सामने वाला बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पे अंग्रेज़ों के अधिकारी बैठा करते थे, जेलर बैठा करते थे, और वो सामने वाले बिल्डिंग के बगल में जो छोटा सा घर दिख रहा है, छोटा सा, वहाँ पे जो है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। और एक बार में एक व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाती थी, एक बार में 3 लोगों को फांसी दी जाती थी। और जब वो चीखते थे तो ये पूरा जेल रो पड़ता था, पूरा जेल, पूरा जेल। इस चीज़ को समझिए और आज़ाद भारत से भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए, क्योंकि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा समस्या जो है आज भ्रष्टाचार है। चलिए चलते हैं और इस जेल के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ऊपर से आप लोगों ने इस जेल का नज़ारा देखा है कि कैसा, कितना ख़तरनाक ये जेल था, और यहाँ से भागना कितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अंग्रेज़ों ने इस हिसाब से बनाया था। अब नीचे चलेंगे और उस जगह को दिखाने का हम प्रयास करेंगे जहाँ पे अंग्रेज जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जो फांसी की सज़ा देते थे, उस भूमि को दिखाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जब आते थे तो पहली बार कदम पड़ता था। ये जेल नहीं था, ये यातना घर था, और यहाँ पे यातनाएं दी जाती थी। ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे कठोर सज़ा दिया जाने वाला जेल था। और आज भी इसमें जो पत्थर है, इसका जो दीवार है, इसका जो छत है, इसके जो पेड़ हैं, वो इस बात के गवाही हैं, सबूत हैं कि ये जेल जो है वो कितना खतरनाक था और किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया जाता था। इसी विंग में ऊपर जो है वीर सावरकर जी का कमरा है, और ये जेल को पहले ध्यान से समझिए। ये जेल का मॉडल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 विंग हुआ करता था इस जेल का, 7 विंग। ये सेंट्रल वॉच टावर है जहाँ से सभी को देखा जाता था, बाकी दीवारें जो है साइड साइड में बहुत छोटा था। ये अंग्रेज दिखाने का प्रयास करते थे कि तुम भाग नहीं सकते इस जेल से। और 693 कमरा था। 1896 में बनना शुरू हुआ ये जेल, और 1906 में बन के कंप्लीट हुआ। और ये इस जेल का भूमि है जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का पांव पड़ता था।
अभी जो है ये जेल राष्ट्रीय धरोहर है। ध्यान से देखिए, वो सेंट्रल टावर है और सेंट्रल टावर से सातों विंग कनेक्टेड होता था। और ये जेल को इस हिसाब से बनाया गया था कि इस साइड का कैदी जो है इस साइड के कैदी को ना देख सके। उसके साथ साथ ये जेल को इतना खतरनाक बनाया गया था कि यहाँ से कोई भी कैदी किसी भी प्रकार से भाग ना सके। और सामने जो है वो वहीं पे जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सज़ा दी जाती थी। ये सामने जो पीपल का पेड़ है ये उस समय भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। ये गवाह है उन स्वतंत्रता सेनानियों के दुख और दर्द का। ये गवाह है भारत के आज़ादी के कीमत का। ये जगह गवाह है हमारे देश के आज़ादी का कीमत का। ये जगह गवाह है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर किस प्रकार से यातनाएं की गई थी। और आप देख सकते हैं ऐसे ही जो है फांसी की सज़ा दी जाती थी, ऐसे ही देखिए। और इस प्रकार से यातनाएं दी जाती थी। देखिए इन सभी जगहों पे आइए आप लोग और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए कृपया शांति और अनुशासन बनाए रखें। हम शांति और अनुशासन बनाए रखेंगे। हम चाहते हैं हमारा देश आगे जाए, लेकिन इस कीमत को क्यों नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आज़ाद भारत के आज़ाद नेता भी आज़ादी के साथ आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर कहीं भी गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। हम वंदे मातरम का कीमत समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। अमर ज्योति है जो हमेशा जलते रहती है। इन सब चीज़ों को समझना होगा और जिस दिन शायद हम लोग इस चीज़ों को समझ लेंगे उस दिन सच में आज़ाद भारत जो है भ्रष्टाचार से भी आज़ाद हो जाएगा। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, रात में जो है लाइट और साउंड का शो दिखाया जाता है। सभी कमरों से अलग अलग प्रकार की लाइटें आती है, सभी कमरों से ये चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को समझें और हो सके तो देश के लिए कुछ करने का प्रयास करें। अगर धरती पे हम लोग इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हर एक इंसान जो है अपने अपने देश के लिए जीवन का सिर्फ और सिर्फ 10% समर्पित कर देगा ना तो वो देश महान हो जाएगा। और भारत की जनसंख्या जो है 135 करोड़ से ज़्यादा है और 135 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ जो है ना 10% लोग अपने जीवन का 10% समर्पण जो है ना इस राष्ट्र के लिए कर देंगे ना तो हमारा राष्ट्र जो है सच में सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएगा। बाकी इस सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, जहां पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी, वहां से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो आज़ादी का क्या कीमत है इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताना। और एक और प्रयास करना कि अपना जीवन का 10% जो है ना वो राष्ट्र के नाम पर समर्पित कर देना। और राष्ट्र के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर गलत हो रहा हो तो उसके लिए आवाज़ उठाना। बाकी इस देश के किसी भी कोने में रहूंगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। इसलिए इस जेल में खड़ा होके आखिरी में सिर्फ एक शब्द कहूंगा, जय हिंद।